नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा। सिटी न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है आज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहाँ है, श्योपुर जिला है ये। हम यहाँ कवरेज के लिए आए थे। गाड़ी ख़राब हुई, रुकना हुआ, और सुबह करीबन 6 साढ़े 6 बजे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। और मिस्त्रियों के अभाव, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर हमारे को किसी के ज़रिए इन साहब का पता मिला। हमने पता लिया और सुबह से इनका इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार क्या कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी हमें ठीक करवानी थी। सिरसा 800 किलोमीटर दूर है। इत्तेफाक से ये मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। और बड़ी बात बता दूं मैं आपको, भाईचारे की, प्रेम प्यार की, जिनके पास ये जॉब करते हैं वो हिंदू है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा हिंदू मुस्लिम बांटने का प्रयास करती है, लेकिन सही भावना आज हमें यहाँ दिखी। काफ़ी समय लगना था गाड़ी ठीक होने में। इनके हमने विचार सुने और इनके विचारों से आज सिटी न्यूज़ हरियाणा प्रभावित हुई है। और चर्चा करूँगा इनसे मैं हर विषय पे। जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती है समाज को बांटने के लिए, उस राजनीतिक पार्टियों के प्रति इनका क्या संदेश है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी, कितने समय से यहाँ काम कर रहे हो? करीब 13 साल हो गए। आपके जो मालिक हैं उनका क्या नाम है? देवेंद्र जैन। देवेंद्र जैन, नोट कर लें, सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शक जैन साहब हैं। 13 साल से कर रहे हो काम। क्या आपका? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन हैं। अब मेरा प्रश्न सीधा है, हो सकता है मुझे दबाव दिया जाए कि ये वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन काम नहीं है हमारा डिलीट करना। जो आपसे पूछूंगा दिल में आया, आपके स्वभाव और नेचर से अच्छा लगा, आप एक समाज को जगाने का प्रयास करेंगे इस हमारे वीडियो के माध्यम से। लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज गाय काट कर खाता है, आखिर क्यों सर? ऐसा तो कहीं नहीं है, यहाँ हमारे इलाके में कहीं नहीं करता। और जहाँ कटता है ज़्यादातर तो हमारे एमपी में तो नहीं करता कहीं से। और जहाँ काटी जाती है उन लोगों के लिए क्या संदेश है? भाई, जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे वो काम नहीं करना चाहिए। वो काम गलत है। जिससे दूसरों की भावना को ठेस पहुँचे वो हिंदू लोगों की मान्यता है, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां जो रोटियां सेकती है दोनों समाज पे, हिंदू मुस्लिम पे, उस राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या संदेश है आपका कि वो राजनीतिक? जब हम लोग आपस में बंटना चाहेंगे तो सारा आदमी इसका फ़ायदा उठाएगा। हम क्यों बंटना चाहते हैं भाई? हम ऊपर वाले ने हमें भी दिमाग दिया, उसको सोचें। क्या कहीं गलत है भाई? जो चीज़ गलत है वो तो आदमी खुद समझदार है, अपने विवेक से काम ले। कहीं भी आपके इस्लाम में कहीं भी लिखा है गाय काटने का कहीं हुक्म नहीं है हमारे यहाँ। गाय काटना नहीं चाहिए, नहीं किसी को भी उसका अधिकार नहीं है। वो उन लोगों की माँ मानते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। कहते हैं हिंदू धर्म में गाय को माँ माना जाता है, और साफ कहा इन्होंने कि गाय नहीं काटनी चाहिए। ये प्रेरणा है दोनों समाज के लिए। मैं एक की बात नहीं करूँगा, किसी एक समाज पर उंगली उठाना गलत है, क्योंकि दोषी हमारे राजनीतिक दल है जो बांटते हैं समाज को हिंदू मुस्लिम में। और उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर मुझे लगता है मेरे सिटी न्यूज़ हरियाणा चैनल पर पहली बार ऐसे शख्स आ रहे हैं जो एक कदर करते हैं हर समाज की। सर, जो राजनीतिक पार्टियां, फिर आपसे कहूँगा, आखिर ये बांटना क्यों चाहती है? क्यों दो समाज को अलग अलग करती जा रही है? बांटेंगे नहीं तो फिर हिंदुस्तान के ऊपर राज कैसे करेंगे? बांटना तो भाजपा कहती है मिलता है, बांटेंगे तभी तो वोट मिलता है। भाजपा सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े गो भक्त हैं। तो फिर ये सड़कों पे घूमती हैं, इनका क्या है? सड़कों पे भी तो आवारा की तरह घूमती हैं। उनको बेचारी भूखी होती हैं, प्यासी होती हैं, उनको कौन पिलाना? खाना खिलाने वाला या पानी पिलाने वाला कौन है उनका? आपके एमपी में भी भाजपा का शासन है। तो अभी देख और आज से नहीं कह रहा मैं, 5 साल से नहीं है, 17-18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान राज कर रही हैं। अभी रोड पे घूमते रही हैं, इनका क्या है? वैसे भी हर कोई डंडा मारता है, कोई क्या करता है भाई? उसको जब अगर अपन उसको मानते हैं तो उसका आदर करना चाहिए ना। उसको भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सलाह दी है इन्होंने, खासकर मैं कहूँगा रूलिंग पार्टी भाजपा सरकार केंद्र की है, प्रदेश की है, या जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में भाजपा की सरकारें राज कर रही है,
कि गाय को आखिर खुला छोड़ा ही क्यों जाता है, लेकिन गौशाला तो बनी हुई है जी। जो गौशाला वाले फिर संभालते क्यों नहीं है गौशाला? सरकार कहती है हम अनुदान दे रहे हैं। तो अनुदान दे रहे हैं तो फिर ये आवारा क्यों है? भाई कोई टक्कर मार जाता है, कोई गाड़ी घोड़े से अड़ जाती है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी तो एक मसला है ना। भाई मान लो आप गाड़ी बेक कर रहे हैं, अगर उसके अड़ जाती है तो फिर वो ज़बरदस्ती का खांची होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा नंबर क्यों आता है? अगर वो रोड पे नहीं बैठेगी तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, उससे आदमी की जनहानि भी तो होती है ना। मैं आपको बता दूं, आज सुबह मैं नाश्ता कर रहा था यहीं मध्य प्रदेश में ही, कचौरी खा रहे थे, यहाँ की फेमस बताते हैं मध्य प्रदेश की। उसके आगे एक डस्टबिन पड़ा था, हो सकता है मैं जाते समय उसका वीडियो शूट करूंगा और सिटी न्यूज़ हरियाणा चैनल पर अवश्य दिखाऊंगा, और दिखाना भी चाहिए। और जैसा सर ने कहा है कि आप अपनी माँ को खुला छोड़ते क्यों वो माँ सड़कों पर रहती है, क्यों लोगों का ग्रास निवाला बनती है? वो नहीं बने अगर इन लोगों की व्यवस्थाएं मजबूत कर दी जाए तो, लेकिन व्यवस्थाएं ही कमज़ोर है। साफ है, राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, बांटते हैं। क्या कहीं भी लिखा है भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? कहीं धर्म चार बने थे क्या? नहीं, भगवान ने तो एक धर्म एक आदमी बना के भेजा है, उसकी सब संतान है, अब उसको कुछ भी कह सकते हो। तो फिर बांटा किन लोगों ने? क्यों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात? अब ये तो जिनको फ़ायदा होता है वही करते हैं, नहीं तो आम लोग तो इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ता नहीं है। जबकि लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। दोष फिर कहूँगा मैं राजनीतिक दलों का है, यह भी लिखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। सब भाई भाई हैं, कोई वो नहीं है, कोई इसका मतलब कोई भी जात हो, कोई अगर वो बेहतर भी है तो वो भी है तो भाई हमारा ही, ये तो इंसानी। ज़रूरी थोड़ी है कि वो कि मेहतर है तो मेहतर, सफाई का काम कर रहा है तो मेहतर हो। बाकी वो क्या है कि रहेगा तो इंसानी, वो हमारा भाई है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो सब हमारे भाई हैं आपस में, अलग कौन है उसमें? और ये यूपी है, उत्तर प्रदेश में बड़ा ये चलन है समाज को बांटने का। वहाँ की राजनीति के ऊपर निर्भर करता है और वहाँ के लोग क्या किस राजनीति दिख ही रही है। हाँ। आखिरी में पूछूंगा, कोई संदेश समाज को दीजिए। राजनीतिक पार्टी तो बांटने का काम करेगी। आपस में सभी लोगों को मोहब्बत और प्रेम से रहना चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म मोहब्बत और प्रेम में, आपस में मोहब्बत और प्रेम से रहें, आदर, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के त्योहारों का आदर करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, यही सबसे बड़ा धर्म। जब ईद आती है तो आप खीर बनाते हैं, किस की वो खीर होती है, भैंस की या गाय की? वो तो दूध होता है, वो किसी का भी दूध तो होगा, लेकिन किसी एक का तो होगा, गाय के या भैंस? अब वो तो देखो, सब जो सिटी के अंदर तो क्या है कि बाज़ार में मिक्स भी आता है और अलग अलग भी आता है, तो इस वजह से कह नहीं सकते। बाकी वो तो गाय का भी दूध आता है मेरे घर में, तो भैंस का भी आता है। देखो गाय और भैंस दोनों का, जिसका हम दूध पीकर मजबूती कहते हैं। बेशक, लेकिन क्या है कि खराब सरकारें आपस में भावनाएं लोग गलत भड़काते हैं। लोगों को में आपस में एजुकेशन की कमी है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसलिए तकलीफ होती है थोड़ी। एजुकेशन होगी तो सब कुछ आसान होगा, समझने में लोगों को आसानी होगी। एजुकेशन के ऊपर निर्भर करता है, एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है। चलिए, इन्होंने साफ कहा है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां तब तक हमारे ऊपर राज करेगी जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे। इसी अनपढ़ता का फ़ायदा ही तो ये राजनीतिक दल उठाते हैं। और कहीं नहीं लिखा इन राजनीतिक दलों को कोई अधिकार नहीं है। साफ संदेश दिया है सर ने हमें कि कोई जाति नहीं, हम सब भाई हैं। और अक्सर हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट देखते हैं, इन दोनों समाजों को बांटने के लिए राजनीतिक दल बैठे होते हैं, कोई सपा का, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा का। कबूतर की तरह लड़ते हैं वो लोग, या ऐसे समझ लो उन्हें लड़ाया जाता है। वो लड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, क्योंकि देखो मीडिया है, ज़रिया है देखने का, लेकिन दिमाग और सोच अपनी रखो। सोच आपसी भाईचारे की होनी चाहिए, सोच हमारे अंदर प्रेम प्यार की होनी चाहिए, सोच समाज को संगठित करने की होनी चाहिए। तभी हमारा देश, जिसे हम भारत देश कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सभी धर्मों का अधिकार है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है कि इन समाज को या हिंदू मुस्लिम में समाज को बांट कर राज किया जाए। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।